हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद वह केवल कबाड़ खाने में उपहार चुन सकती थी। पास खड़ी जंग लगी बीटल ने लड़की को देखा और प्रतिक्रिया दी। जब उसने देखा कि लड़की दूर जा रही है तो बीटल बेचैन हो गई। उसने हेडलाइट्स झपकाई और खुद चालू हो गई, लेकिन भूल गई कि पिछले पहिए नहीं है। इसी बीच एक फोर्कलिफ्ट उसके पास आकर रुकी और उसे कबाड़ में भेजने की तैयारी करने लगी। कारों को कुचलते देख रही थी। बीटल फिर से लड़की से चूक गई और मशीन का बड़ा हाथ उसकी ओर बढ़ रहा था। जाके चौंक डर से कांप रहा था। घबराहट में उसने जोर से हॉर्न बजाया, जिससे लड़की का ध्यान उसकी ओर गया। लड़की खुद हॉर्न बजाने वाले जाके चौंक की ओर बढ़ी और उसे यह अविश्वसनीय लगा। लेकिन जब जाके चौंक ने सोचा कि अब सब ठीक है, तभी लड़की ने नजरें घुमा ली और सामने खड़ी हरी कार को देखने लगी। मालिक उसकी नजर की तारीफ कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान बस कीमत बढ़ाने पर था और उसने बीटल की आखिरी कोशिश को नजरअंदाज कर दिया। मुझे लगता है कि मैं आपके लिए सौदा कर सकता हूँ। हरी कार खराब हो गई और दोनों ठहर गए। लड़की केवल $50 की भारी कीमत पर बीटल खरीदी जा सकी। लड़की को कुशलतापूर्वक स्केटबोर्ड चलाते हुए देखना, बीटल भी अनजाने में उसके साथ हिलने लगी। लड़की की हर हरकत उसकी नजरों में धीमी गति में बदल गई। इस समय मैकी को यह नहीं पता था कि उसके पास एक ऐसी कार होगी जो उसकी जिंदगी बदल देगी। जैसे ही उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील को छुए, डैशबोर्ड से एक पत्र गिर पड़ा। यह जानकर कि कार का नाम हर्बी है। पिछले मालिक ने कहा कि हर्बी उसके किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है। मैगी को यह बात अजीब लगी और उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जैसे ही उसने चाबी लगाई, हर्बी खुद चलने लगा और मैगी को चिल्लाते हुए सीधे वर्कशॉप ले गया और लगभग वर्कशॉप के लड़के को वहीं गले लगा लिया। अचानक घबरा गई। छोटे सागर को उठाने ही वाली थी कि छोटे गुलाबी को दूसरी चोट दे दी। अभी संभली नहीं थी कि लड़के ने देखा मेकी उसकी मिडिल स्कूल की सहपाठी है। केविन के सुझाव पर दोनों सड़क पर गाड़ी चलाने निकले, लेकिन किसे पता था कि मेकी बीच रास्ते में फिर से हर्बी से परेशान हो जाएगी। जैसा कहते हैं चाचा सह सकते हैं, चाची नहीं। हाँ या ना? हर्बी ने वहीं खड़े होकर अपनी ड्राइविंग स्किल्स दिखा दी। केविन को लगा कि ये कार मैकी चला रही है और वह बगल में खड़े होकर तारीफ कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि हर्बी उन्हें सड़क पर पागलों की तरह दौड़ा रहा था। मैकी ने जोर से ब्रेक मारे, तब जाकर कार रुकी। सोचा था कि हर्बी अब सही से गाड़ी चला सकता है, लेकिन फिर वह मेकी को कार मॉडिफिकेशन एग्जीबिशन में ले गया। वहाँ एक जंग लगी कार दिखी जिसने तुरंत ध्यान खींचा। मेकी, जो अपनी इज्जत को लेकर संवेदनशील थी, के लिए यह बड़ा झटका था। वह तुरंत कार से उतर गई और उस जंग लगी कार से संबंध तोड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे वहाँ अपने सहपाठी से मिलना पड़ा। जब सहपाठी ने पूछा कि क्या वह कार उसकी है, तो मेकी ने कहा कि उसके पास इतनी बदसूरत कार नहीं हो सकती। लेकिन हर्बी ने ये बातें सुन ली और लगातार हॉर्न बजाकर नाराजगी जाहिर की। मैकी ने सम्मान दिखाने के लिए पाइप खींचा और हर्बी ने दोस्ताना जवाब दिया, लेकिन यह सब नहीं था। जब मैकी ने कपड़े बदले, हर्बी ने सामने खड़ी करोड़ों की लग्जरी कार देखी, खुद एक्सेलरेटर दबाया और रेस कार की ओर बढ़ गया। फिर उसने रियर व्यू मिरर नीचे किया, जिससे दोनों की धड़कनें तेज हो गईं और एक सुंदर लेकिन कानों को चुभने वाली आवाज के साथ लग्जरी कार पर निशान छोड़ दिया। उस कार का मालिक एक प्रसिद्ध रेसिंग चैंपियन था। इस चुनौती का सामना करते हुए दर्शकों ने उन्हें रेस में मुकाबला करने के लिए उकसाया। दक्षिण की ओर साइकिल चलाते हुए मैकी को चैंपियन से मुकाबला करना पड़ा। आदमी की लग्जरी कार पूरी तरह सुसज्जित थी, जबकि हर्बी के पास एक वाइपर पानी था। सहायक के सफेद और नीले संकेत दिखाते ही हर्बी की दशकों से सोई कार का इंजन चालू हुआ और चिंगारी के साथ काला धुआं निकलने लगा, जिससे दौड़ शुरू हो गई। छोटा खुद एक्सेलरेटर पर पैर रखता है, जबकि मैकी चिल्लाती है और शानदार मोड़ पर ड्रिफ्ट करते हुए आगे बढ़ती है।